अब फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर्मूला में हमारे पास पहला फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर के रिगार्डिंग हमारे पास दो सम्स है 23 एंड 24 और a माइनस बी के होल स्क्वायर के रिगार्डिंग हमारे पास दो सम्स है 25 एंड 26। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस रहेगा और 2ab मतलब है 2 इंटू ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अगर इसी हिसाब से हम इसको दिखा देते हैं, शो करते हैं, तो हम लिख पाएंगे ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। तो चलिए करते हैं। तो नंबर 23 सम है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 10x बीच में है, उसको साइड में कर लेते हैं और 25 को पहले लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। अब ये तो स्क्वायर है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। अब इसको 2ab में ब्रेक करना है, 2 इंटू एक्स इंटू 5। देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब जैसे ही होल स्क्वायर है उसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो हो गया हमारा दो फैक्टर, ये आ गया दो फैक्टर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 24 सम है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक ही तरह से करना है, पहले इसका स्क्वायर करते हैं। तो अगर 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 और एक्स स्क्वायर का तो x, तो 2x का होल स्क्वायर आ गया ये। दूसरा है 3y का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाइड करके लेके आना है 12xy, वो आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो 2 इंटू ये हो गया a, तो 2 इंटू ए इंटू बी, बी है 3y। अब तीनों को मल्टीप्लाइड करके देखना है कि 12xy आया कि नहीं। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 तो आ गया, x इंटू वाई एक्स वाई, इसका मतलब 12xy आ गया। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला आ गया 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अब इसको दो हिस्सों में लिख देते हैं, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। तो हो गया हमारे दो फैक्टर। अब आते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। ए माइनस बी के होल स्क्वायर करीब करीब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसे ही है, खाली 2ab माइनस आएगा। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा प्लस रहेगा, खाली 2ab अगर माइनस होता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर 2ab प्लस होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। एडुकेशन हमारा राइट्स है। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार जरूरी है। इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी बहुत जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये क्लास 8 में उतना खास हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन ये फॉर्मूला को भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि बाद में अगर आप क्लास 9 में 10 में लंबा फैक्टराइजेशन करोगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगी। तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर, पहले सबका स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दिखा दे आपको कैसे। पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितना भी कुछ रहे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जितना भी कुछ रहे, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो। चलिए आपको एक फॉर्मूला दिखा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। एक लंबा सा फॉर्मूला है, मान लीजिए इसका होल स्क्वायर है। ये आपको इसी फॉर्मूला से बनाना है, कुछ नहीं करना है। खाली देख लीजिए जितना भी अल्फाबेट है ए बी सी डी ई, पहले सबका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कर दिया सबका। अब एक काम कीजिए, अब 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ए से सबको मल्टीप्लाइड कीजिए, मतलब 2ab 2ac 2ad 2ae। ए का काम खत्म, मतलब आ गया 2
ए बी, 2 AC, 2 AD, 2 AE। हो गया, ए का काम खत्म। अब आते हैं बी की तरफ। 2 BC, 2 BD, 2 BE, 2 BC, 2 BD, 2 BE। आ गया। अब बचता कौन है? सी बचता है। आ जाएगा 2 CD, 2 CE, 2 CD, 2 C। लास्ट में कौन बचता है? वो है DE। तो हो गया 2D। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला को भी हम लोग बना सकते हैं, देख लीजिए। A² + B² + C²। उसके बाद 2 लगा के 2AB, 2AC। उसके बाद लास्ट में ए का काम खत्म हो गया, 2BC। इसको खाली हम लोग थोड़ा सा रोटेशनली लिखे हैं, 2AB, 2BC, 2CA, रोटेशन कर दिया। तो CA की जगह AC लिख के पहले भी आप लिख सकते हैं। तो जितना लंबा भी फॉर्मूला हो, आप फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सम है वो है नंबर 27। सम है A² + 4AB + 4B² + 12BC + 9C² + 6AC। तो पहले तो हमें A² B² + C² में लेके आना है। तो पहले इसको लेके आते हैं उसको। A² + 4B² + 9C²। इसके बाद AB का पार्ट है, तो आ गया 4AB। उसके बाद है 12BC। उसके बाद है 6AC। अब हम A² तो है मेरे पास, इसको तो होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। 4B² मतलब है 2B का होल स्क्वायर। 9C² मतलब है 3C का होल स्क्वायर। अब इस हिसाब से हम लोग ब्रेक करेंगे 2AB। अब देखते हैं पहला वाला 2AB है कि नहीं। तो 2 इंटू ए है हमारे पास, A² का ए आ गया, ए। और ये देखिए बी है हमारे पास, मतलब 2B। अब मल्टीप्लाइड करते हैं, 4AB आ गया। चलिए अब नेक्स्ट वाले में जाते हैं। अब आता है 2BC। तो 2 इंटू बी कितना है हमारे पास? 2B। सी कितना है हमारे पास? 3C। चलिए 3C मल्टीप्लाइड करते हैं। आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आ गया 12BC आ गया। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाला होगा 2CA। 2 इंटू सी है हमारे पास 3C, या फिर AC भी कर सकते हैं, इंटू ए। चलिए ए कर देते हैं। आ गया 2 इंटू 3 6, 6CA या फिर 6AC। आ गया आंसर हमारे पास। तो हमको मिल गया है A² + B² + C², 2AB, 2BC, 2CA। इसका मतलब A + B + C का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख देते हैं ए आ गया, और यहाँ पर B है हमारे पास 2B, और C है हमारे पास 3C, होल स्क्वायर आ गया। अब इसको खाली ब्रेक कर देना दो हिस्सों में। A + 2B + 3C इंटू A + 2B + 3C। इसका बहुत सारे एप्लीकेशन हम दिखा सकते थे, लेकिन क्या है कि बुक में इतना कुछ है नहीं A + B + C का होल स्क्वायर में। अगर बाई चांस टीचर इसको दे देते हैं, तो इसलिए आपको ये पार्ट करवाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब यहाँ पर है A - B - C का होल स्क्वायर। देखिए इसको भी ना याद नहीं करना है, इसी फॉर्मूला को हमको लेके चलना है। कैसे हम दिखा रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए आपके पास A - B - C का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिखिए प्लस के जैसा, जैसे A + -B का, और सबको प्लस में डाल दिए। चलिए अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। हमेशा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि फॉर्मूला को क्रिएट करना सीखे। अगर आप फॉर्मूला क्रिएट करना सीख गए, तो बस अलजेब्रा आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं। क्या है फॉर्मूला? A², उसके बाद आता है B², उसके बाद आता है C²। चलिए माइनस है तो माइनस दे दिया। अब आता है 2AB। तो चलिए लिखते हैं 2। ए क्या है? ए ही है हमारे पास। बी है -B, चलिए इसको ब्रैकेट में -B दे देते हैं। उसके बाद 2 क्या आता है? BC। तो बी क्या है? -B है। सी क्या है? -C है, चलिए दे देते हैं। लास्ट वाला क्या आता है? 2C है। तो 2 इंटू सी क्या है? माइनस है, और ए क्या है? प्लस है। चलिए अब सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर आ गया हमारा A²। अब देख लीजिए माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर A² B² और C² हमेशा ही प्लस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर में कभी माइनस रहता नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो A² B² C² आ गए। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए आ गया हमारे पास 2AB। इधर आ जाए हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन गया 2BC + 2BC, और लास्ट वाला आ रहा है -2CA।
तो इस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं हमें फॉर्मूला याद रखने की, पहला वाला फॉर्मूला का रोटेशन जो साइक्लिक वे है वो पता चल गया हमें। तो इसी हिसाब से कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, उसी को इसी तरह से अप्लाई करके हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसी के रिगार्डिंग सम की तरफ। तो हमारे पास जो सम है वो है 9a² माइनस 6ab प्लस b² माइनस 4bc प्लस 4c² प्लस 12ac। तो इस सम को करने के लिए पहले हमें तो इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रीअरेंज कर लेते हैं। 9a² पहले, उसके बाद b², उसके बाद 4c², उसके बाद ab का पार्ट है 6ab, उसके बाद bc का पार्ट है 4bc, उसके बाद ac का पार्ट है 12ac। पता तो चल नहीं रहा है कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। एक चीज आपको बता दें, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा किसके वजह से यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, ये चीज चेक करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप वैल्यू को निकाल पाएंगे। जैसे आप देख सकते हो 6ab यहाँ पर माइनस है और माइनस 4bc यहाँ पर माइनस है। इसका मतलब b जहां जहां है वो जगह को वो माइनस कर रहा है। इसका मतलब b का वैल्यू अगर हम लोग माइनस ले लेते हैं तब हो जाएगा, क्योंकि ac प्लस है। ठीक है, तो हम लोग b का वैल्यू माइनस ले लेते हैं, मतलब b² जो है वो माइनस b का होल स्क्वायर बना देते हैं, उसके बाद सम को करते हैं। तो चलिए करते हैं सम को। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। इस हिसाब से देखिए माइनस b इसलिए हुआ है क्योंकि b दोनों तरफ है और b के वजह से यहाँ भी माइनस हुआ यहाँ भी माइनस हुआ, इसलिए हमने b को माइनस लिया और बाकी दोनों को प्लस लिया, क्योंकि दोनों देखिए प्लस फिगर है। अब दोनों माइनस होता तब भी हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। होल स्क्वायर में अगर हम लोग चाहें तो माइनस कॉमन लेके प्लस माइनस में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, अब चेक करते हैं। चलिए प्लस लगाते हैं, 2 × a क्या है हमारे पास 3a, चलिए बेटा ये 3 है। और b क्या है माइनस b, चलिए माइनस b बैठाते हैं। उसके बाद हमारे पास है माइनस 4bc, चलिए 2 × b है हमारे पास माइनस b और c है हमारे पास 2c, चलिए बैठा दिया इसको भी। प्लस लास्ट वाला पार्ट लाते हैं 12ac, देख लेते हैं। अब लास्ट आता है 2 × c कितना है हमारे पास, c है 2c और a है हमारे पास 3a। चलिए अब चेक करते हैं कि ये वाला आया कि नहीं वैल्यू। पहला चीज तो आ चुका है इन तीनों का वैल्यू। अब इनका जो फॉर्मूला है बेस्ड है, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो 2 × 3 = 6 a × b ab माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस 6ab जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, इधर भी 2 × 2 4 माइनस 4bc माइनस प्लस माइनस मैंने माइनस 4bc जस्टिफाई कर रहा है। और लास्ट वाला पार्ट चेक करते हैं, 2 × 2 4 4 3 = 12 12ac, या देख देख सकते हैं यहाँ पर 12ac आ गया हमारे पास। इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इसका मतलब किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर में थोड़ा कर्ली ब्रैकेट देते हैं, काहे कि यहाँ पर पहले से हमारे पास एक ब्रैकेट है। उसके बाद हम लोग प्लस माइनस चेंज कर देंगे। अब प्लस माइनस में माइनस आ जाएगा, आंसर हो गया 3a माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर। इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, 3a माइनस b प्लस 2c, एक और हिस्सा है 3a माइनस b प्लस 2c। तो हो गया हमारे फैक्टर कंप्लीट। ये हो गया हमारे पास दो फैक्टर और अप्लाई हो गया हमारे पास दो फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो है क्लास 8 में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन इसका एप्लीकेशन बाद में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस फॉर्मूला को करना जरूरी है। और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा सम आ भी सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 5 फॉर्मूला है a² माइनस b²। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का वैल्यू है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका बहुत एप्लीकेशन है, इसलिए हमने बहुत सारा सम इसमें किए हैं। अब बोर्ड में अब नहीं आ रहा है, बाकी और भी सम आएंगे इसी के रिगार्डिंग। तो पहला सम है 29, देख सकते हैं आप 49x² माइनस 16y²। 49 मतलब 7x का होल स्क्वायर माइनस 4y का
होल स्क्वायर। फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। वो है नंबर 30, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। 64 मतलब 8 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गए हमारे पास। अब आते हैं नंबर 31 सम की तरफ। वाई स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, वाई प्लस 11 और y माइनस 11। ये सम इसलिए किया जा रहा है कि आपको याद रहे इस फॉर्मूला को बार बार करने से इसका एप्लीकेशन आपको याद रह जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म क्या कैसे कर रहे हैं। ये बहुत आसान वाला है, अभी थोड़ा टफ वाला आने वाला है। अब आते हैं नंबर 31 हो गया, अब आते हैं नंबर 30 की ओर। सॉरी, यहाँ पर 31, 29, 30, 31, ये 32 होगा, ये 32 सम होगा। चलिए 32 सम को करते हैं, तो ये सारे चेंज हो जाएंगे नंबर। ये 32, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 34 और ये बन जाएंगे 35 और ये बन जाएंगे 36। तो इतना सम है। अभी और भी सम इस फॉर्मूला से जुड़ने वाला है, तो पहले इसी सब को करते हैं। पहले 32 वाला है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फ्रैक्शन में कैसे करें। ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, क्योंकि 4 है 2 का स्क्वायर और 5 है 25 है 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2/5। एक ही बार में कर सकते हो, एक्स लगा के स्क्वायर हो गया। अब इधर भी वैसे ही करना है। ये है 3 और ये है 7, तो 3/7 इंटू वाई होल स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। अब लिख दीजिए ए प्लस बी, नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी, तो आ गया ए माइनस बी। ये हो गया हमारे पास। अब आ गया दो फैक्टर। एक बात है, जिसका जितना पावर उसका उतना फैक्टर। आप देख सकते हो एक्स का पावर है 2, तो 2 फैक्टर आ गए। अगर एक्स का पावर 3 होता है तो 3 फैक्टर आना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर चार चार पावर है और 4 फैक्टर सर नहीं आ रहे, 2 फैक्टर आ जाए, तो 2 फैक्टर 2 पावर के अकॉर्डिंग आएंगे। मतलब ए स्क्वायर करके, जैसे आपके पास है A4 और दूसरा है B4, तो आपके पास आ जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दूसरा भी कुछ ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे कुछ आएगा। तो इसका मतलब आप अगर ब्रेक करोगे तो देखोगे पावर सेम है। आप अगर चाहो तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी तोड़ सकते हो, लेकिन आपके हिसाब से तो क्लास 8 में वो फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो इस हिसाब से आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज आप याद रखें कि जिसका जितना पावर उसका उतना फैक्टर। कोई भी एक्सप्रेशन का अगर पावर हाईएस्ट पावर जो होगा, अगर 5 आता है हाईएस्ट पावर तो 5 फैक्टर बनेंगे, अगर 6 आता है तो 6 फैक्टर, अगर 2 आता है तो 2 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो जितने पावर होंगे उतना ही फैक्टर बनेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास। अब आते हैं कुछ अलग टाइप का समय। नंबर 33, 33 में 48 का 48 ए स्क्वायर माइनस 243 बी स्क्वायर। अब 48 किसका होल स्क्वायर है हमको तो नहीं पता, और 243 भी किसका होल स्क्वायर है ये भी नहीं पता। तो एक काम पहले आपको सोच लेना चाहिए। पहला काम है, कोई भी फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि पहले अगर कॉमन आता है तो टेक कॉमन। अगर कोई भी चीज अगर कॉमन मिलता है तो पहले कॉमन ले लीजिए, उसके बाद आप सोचिए उसको कौन सा फॉर्मूला में डालना है। पहले कॉमन लेते हैं, तो देखते हैं इन दोनों में कोई कॉमन आ सकता है, तो देखते हैं। हाँ आ सकता है, वो है 3। तो 3 पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 3 आएगा तो अंदर रह जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 3 आया। अब इसको करली ब्रैकेट दे दिए, 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर आ गया 3 4a प्लस 9b इंटू 4a माइनस 9b। आंसर आ गया हमारे। इस हिसाब से नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला है एक्स क्यूब माइनस 25x। पहले अभी क्या बताया, अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन आ रहा है तो पहले तो फैक्टर हो गया हमारा, उसके बाद अगर फैक्टर को अनब्रेकेबल फिगर में लेके आते तो हमें और भी नंबर मिलेंगे, मतलब फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला को कोई यहाँ पर छोड़ दिया तो उसे यहाँ पर इसके लिए 0.5 हाफ मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि उसने फैक्टर करके दिखाया है। जो मल्टीप्लिकेटिव में लेके आया मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट में, इसका मतलब वहां से ही फैक्टर स्टार्ट हो गया है।
अब यहाँ पर इसने ये ब्रेक करके लाया, मतलब अनब्रेकेबल फिगर में लाया, मतलब ये सम कंप्लीट हुआ, अब उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ भी उसको मार्क्स मिलेगा क्योंकि उसने प्रोडक्ट में लेके आया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले सम की ओर। नेक्स्ट वाला सम है एक्स क्यू माइनस 25x। तो पहले हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, रह जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 25। चलिए, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 5, आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम, पावर कितना है? 5। तो 5 पावर है तो 5 तो होना चाहिए, देखते हैं 5 है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 3 पावर है, 3 फैक्टर आया, 1 2 3, 3 फैक्टर आया। अब देखते हैं 5 पावर है, 5 फैक्टर आता है कि नहीं। तो यहाँ से पहले हम लोग दोनों में पहले अगर कुछ कॉमन जाता है तो कॉमन ले लेंगे। तो पहले हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 और साथ में एक्स, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास रह जाता है x4 माइनस 60। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। अगर उसको ब्रेक किया जाए तो हमारे पास आएंगे 3x, चलिए करली ब्रैकेट दे देते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अभी आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्राइटेरिया में नहीं है। अगर आप अपर क्लास में होते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी आप फैक्टर कर पाते हैं, तो अभी आप नहीं कर पाओगे। तो 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 4, चलिए इसको भी ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब आ गया 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इधर है एक्स प्लस 2 और हो गया x माइनस 2। तो देख सकते हैं हमारे पास 3 फैक्टर, 4 फैक्टर आए, 1 2 3 4, जिनमें से ये डबल फैक्टर है। तो आ गया 5 फैक्टर, माने यहाँ से 2 फैक्टर निकलते, 2 माने 1, यहाँ 2 3 4 5, पावर कितना था? 5 आया, 5 फैक्टर। तो 5 फैक्टर नहीं आया, 4 फैक्टर आए, कोई बात नहीं, ये डुअल फैक्टर है। ये डुअल फैक्टर को भी बाद में ब्रेक किया जा सकता है। तो ये क्लास 8 का क्राइटेरिया नहीं है, ये अगर अपर क्लास में होगा तो उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, वो इमेजिनरी फॉर्म आता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में, तो उसमें हम लोग नहीं जाते। अब आते हैं हमारे पास नंबर 36। नंबर 36 हम उसी तरह से है, सेम टू सेम टाइप का है, पावर कितना है? 4, तो आना चाहिए 4 फैक्टर। चलिए देखते हैं। अब आता है 4a² होल स्क्वायर माइनस 1/9 का होल स्क्वायर। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से ब्रेक होगा, तो ब्रेक कीजिए। जब तक ये अनब्रेकेबल फिगर में नहीं आता, अनब्रेकेबल फिगर में, तब तक आपको ब्रेक करते रहना है। तो 2a होल स्क्वायर, तो इसको सेकेंड ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस 1/3 का स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर कर देते हैं। चलिए, अब इधर आ गया 4a² प्लस 1/9 इंटू, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो हो गए हमारे पास फैक्टर, आप देख सकते हो 2 फैक्टर है और ये डुअल फैक्टर है, तो दोनों मिलके ये 4 फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन अभी हमें हमें जो दिख रहा है वो है 3 फैक्टर। पावर कितना था? 4। तो 4 का अभी हमने क्या बताया, जिसका जितना पावर उसका उतना फैक्टर, ये तो होगा ही। और इसका एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका और भी एप्लीकेशन अब दिखाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हमारा अधिकार है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।